हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी विद सोनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने इसकी थ्योरी को डिटेल में पढ़ लिया था। जिस किसी ने भी ये पिछली क्लास ना देखी हो वो कृपया इस पिछली क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अच्छे से समझ सकें। ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। पहला है, ऑप्शन है सी गेव मी मैनी एडवाइस, बी है सी गेव मी मच एडवाइस, सी है सी गेव मी एन एडवाइस और डी है सी गेव मी फ्यू एडवाइस। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें ये देखना है एडवाइस जो है किस तरह का नाउन है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और इसमें एडवाइस के साथ मैनी का यूज़ किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम मैनी का यूज़ नहीं करते हैं, मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन, इसमें एन का यूज़ किया गया है एडवाइस के साथ, ये भी गलत है, क्योंकि एडवाइस के साथ एन या ए का यूज़ नहीं करते हैं। डी नंबर, ये भी गलत है, इसमें फ्यू एडवाइस दिया गया है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा। ऑप्शन नंबर बी यही सही आंसर है, क्योंकि इसमें एडवाइस के साथ मच का यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच नाउन इज अनकाउंटेबल। कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है? नंबर ए है चेयर, बी है बुक, सी है इंफॉर्मेशन और डी है पेन। चेयर कैसा है नाउन? अनकाउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि चेयर को हम काउंट कर सकते हैं। चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, बुक को भी काउंट कर सकते हैं और पेन को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये तीनों काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और हमारा जो सी ऑप्शन बचा, हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सेंटेंस दिया गया है, देयर इज डैश मिल्क इन द ग्लास। इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है मिल्क किस तरह का नाउन है, ठीक है। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो हम इसके साथ मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, फ्यू का यूज़ भी नहीं करेंगे और सेवरल का यूज़ भी नहीं करेंगे, इसके साथ हम मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन। इसमें हमें काउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करना है। वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते ना। राइस, ये भी अनकाउंटेबल है, इसी ये भी गलत, ये भी गलत। सी नंबर है फर्नीचर, ये भी गलत, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। डी ऑप्शन जो है आइडिया, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। आइडिया, वन आइडिया, टू आइडियाज या फिर मैनी आइडिया, इस तरह से इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आई हैव टू ब्रेड्स, बी है आई हैव टू पीसेस ऑफ ब्रेड, सी है आई हैव टू ब्रेड, डी है आई हैव मच ब्रेड्स। अब हमें ये देखना है ब्रेड किस तरह का नाउन है। ब्रेड काउंटेबल नाउन है, लेकिन हम ब्रेड को डायरेक्ट काउंट नहीं करते हैं। वन ब्रेड, टू ब्रेड्स, इस तरह से हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये गलत है। आई हैव टू ब्रेड, ये भी गलत हुआ, और आई हैव मच ब्रेड्स, ये भी गलत है। बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ब्रेड को हम
इस तरह से काउंट करते हैं, आई हैव 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, ये सही हुआ क्योंकि हम जो ब्रेड है, ब्रेड को 2 पीसेज, 1 पीस या फिर पीसेज ऑफ ब्रेड इस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डज मनी डू यू नीड, इसमें हमें ये देखना है मनी किस तरह का नाउन है। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हम इसलिए इसके साथ मैनी का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फ्यू का यूज़ भी नहीं कर सकते और आ फ्यू का यूज़ भी नहीं कर सकते। इसके साथ हम मच का यूज़ करेंगे। हाउ मच मनी डू यू नीड, ये बी नंबर ही करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसमें हमें अनकाउंटेबल नाउन को देखना है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है? बैग, बैग काउंटेबल है। ठीक है, बैग कैसा नाउन है? काउंटेबल। बैग को हम काउंट कर सकते हैं ना, बॉक्स को भी काउंट कर सकते हैं और सूटकेस को भी काउंट कर सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा जो बचा है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और यही हमारा आंसर है। लगेज को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। There are many furniture in the room. There is much furniture in the room. There are much furniture. There is many furniture. ठीक है, इसमें हमें ये देखना है फर्नीचर किस टाइप का नाउन है। फर्नीचर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसलिए पहला जो दिया है देर आर मैनी फर्नीचर, तो मैनी अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर, तो इसके साथ हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ये भी गलत हुआ और ये डी नंबर भी गलत हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर, क्योंकि फर्नीचर के साथ हमेशा मच का यूज करते हैं। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ मच का यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इसमें हमें करेक्ट पेयर को चूज करना है। मच एप्पल्स, एप्पल एक अनकाउंटेबल ना सॉरी एप्पल एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, एप्पल्स, तो हम एप्पल्स के साथ जब काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ मच का यूज हम नहीं कर सकते ना, मैनी का यूज करेंगे, तो ये गलत हो गया। मैनी शुगर, शुगर एक अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ मैनी का यूज नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। और डी नंबर है मैनी राइस, राइस भी अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम इसके साथ मैनी का यूज नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सी नंबर जो ऑप्शन बचा है यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट पेयर है, क्योंकि मच जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ मच का यूज किया गया है जो बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच नाउन इज काउंटेबल, हमें इसमें काउंटेबल नाउन को देखना है। न्यूज़ किस तरह का नाउन है? अनकाउंटेबल। इक्विपमेंट ये भी अनकाउंटेबल है और जो डी नंबर पोएट्री दिया है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ इसमें, ये तो सबको पता है कि टेबल, जो टेबल दिया गया है एक काउंटेबल नाउन है, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सी अबाउट डैश ऑरेंजेस। अब हमें इस ऑरेंजेस के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है, क्योंकि अब इसमें पहले ये देखना है कि ऑरेंज किस तरह का नाउन है। ऑरेंज एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हम काउंटेबल नाउन के साथ क्या यूज़ करते हैं? मच का यूज़ नहीं कर सकते, लिटिल का यूज़ भी नहीं करते हैं, लेस का यूज़ भी नहीं करते हैं। हम इसके साथ मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, सी अबाउट मैनी ऑरेंजेस। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हुआ उस ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इसमें हमें इनकरेक्ट सेंटेंस को देखना है। 3 करेक्ट सेंटेंस है और एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, 3 हमारे पास इसमें 3 जो हैं करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है। ठीक है, आई नीड सम वाटर,
ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। आई नीड अ वाटर, और सी नंबर है आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी सही है। आई नीड लिटिल वाटर, ये भी सही है। ठीक है, इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है आई नीड अ वाटर, ये गलत है, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ ए और एन का यूज हम नहीं कर सकते। ओके, ठीक, इसलिए ये ही गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन को पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, चूज करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, सेंटेंस इसमें दिया गया है देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स किस तरह का नाउन है, स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ मच का यूज़ तो नहीं करेंगे, लिटिल का भी नहीं करेंगे और लेस का भी नहीं करेंगे, इसके साथ हम मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। इसमें ये पूछा गया है कौन सा नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। सीजर, सीजर है, ये सिंगुलर नहीं रहता, ये पेयर में होता है। और शूज़, ये भी पेयर में होता है। ट्राउजर्स, ये भी पेयर में होता है। ये सारे तीनों ही प्लूरल होते हैं। और जो हमारा बी ऑप्शन जो बचा, ये न्यूज़, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लूरल होगा, लेकिन है सिंगुलर। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ओके, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज़ डैश नॉलेज अबाउट ग्रामर। अब इसमें हमें सही वर्ड को यूज़ करना है, कौन सा सही वर्ड है। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा नॉलेज किस तरह का नाउन है। ठीक, नॉलेज, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैनी का यूज़ काउंटेबल के साथ किया जाता है। फ्यू का यूज़ भी नहीं करेंगे और सेवरल का यूज़ भी नहीं करेंगे, इसके साथ हम मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, ही हैज़ मच नॉलेज अबाउट ग्रामर। ओके, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। बाकी के 15 क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।